आंखें चंदे आई सिलाई करती हसना ने बच्चों की भूख भूख की पुकार सुनकर मशीन एक तरफ रखी। सुबह की बची हुई 1.5 रोटी चंगेर में निकाली, एक प्याज भी मिल ही गई थी। इसे बारीक बारीक काटा और रोटी को सुर्ख मिर्च का लेप देने ही वाली थी कि बेटी की पुकार पर मुड़े। आज तो सालन के साथ रोटी दे दो अम्मा, रोज ही प्याज कतर देती हो। दुआ कर तेरे अब्बा को आज दिहाड़ी मिल गई हो, रात सालन बनाऊंगी। हसना ने बच्चों को रोज वाला लारा दिया। चल अम्मा, अंडा ही भून दे, बेटे ने भी फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फार्म है क्या, अंडा मुफ्त मिलता है। अब उकता कर बोले। प्रिया की अम्मा रोज सुबह उसे उबला हुआ अंडा देती है खाने को। बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज अंडा कोई खाने की चीज है क्या, गर्म होता है उबला अंडा, अंदर गर्मी हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती है। हसना ने बहलाया। हुई नहीं अम्मा, बड़ी बेटी ने मुन्ह बसवरा। आराइयों की ज़ैनब के हाथ से पैसे लिए सिलाई के, कल सूट जो सिलाई करके दिया है इसके अंडा बना देती हूँ। फिर हसना ने बेटी को पुचकारा। वो आस की दौड़ था, मैं भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लूट आई कि वो कहती है सूट सही नहीं सिलाई किया, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है, या कि बैठ के ठीक करवाती हूँ, फिर दूंगी पैसे भी। चलो वो जो पैसे देगी इससे शाम को अंडा बना दूंगी, अभी खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते हैं और एक हम हैं, कभी प्याज तो कभी चीनी। आ जाओ प्याज भून देती हूँ। अम्मा ने उपलों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, 2-4 कतरे तेल डाला, सुर्ख मिर्च और कतरी प्याज डालकर थोड़ा सा भूना। प्याज नरम हुई तो तवा नीचे उतारा, आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी भूख के ऊपर ममता का भारी पत्थर रखा। बच्चे खुश हो गए। अफजल शाम को मायूस और खाली हाथ लूटा। दिहाड़ी मिली ही नहीं। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के हाथ चला गया, पर वहां भी कोई काम नहीं था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पर लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना रहता है। हसना बड़बड़ाई। ऐसे ही लेट गए हैं, रोटी तो खा लें, जो काम ना करे इसका रोटी पे भी कोई हक नहीं। आंखों पे बाजू रखे अफजल बेहिस्सी से बोला। सारा दिन वीले रहूं चाहे बीते रहूं, पेट को इसकी क्या परवाह, तुमको खाना खाना चाहिए। हसना शौहर को प्यार भरी नजरों से देखती नरमी से बोली। क्या पकाया था? इसका अंदाज मुजरिमों का सा था। सिलाई के पैसे आए थे, सोचा डबल खर्चा किया करना। सालन रोटी का, जरा सा बैगन मंगवाया था, प्याज मिर्च डालकर गूंदकर रोटी पका ली, साथ पुदीने की चटनी बनाई थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल ने सिताइशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीबों के बच्चे हैं, जरा सी चटनी से ही खुश हो गए। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आ गए हों तब भी नखरे। हसना के लहजे में ना चाहते भी उदासी उतरी। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो, अफजल ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा। दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मजदूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हसना कनात सुध से बोली। सोए हुए बच्चों पर प्यार भरी नजर डालकर दुआओं से नवाजा। चलती फुर्ती फूंके मारती बड़ी बेटी मुबैना पे रुकी। 8 साल उम्र हुई थी, मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। आधा पूना पेट भरता, बेशतर वक्त खाली ही रहता, जरूरत भी ना पूरी हो पाती थी। मुबैना की शादी तो मैं किसी अमीर शख्स से करूंगी, जिसका किचन अनवा व अक़साम के अनाज से भरा हो, पेट भर के खाना, इसकी हर जरूरत पूरी हो, अधूरी कोई ख्वाहिश ना रहे। खुद हसना की जिंदगी तो खिसट खिसट कर गुजर रही थी। मुबैना की जिंदगी बेहतरीन चले, इसकी शादी करते इसने लड़के का चलता कारोबार देखा। लड़का खास खूबसूरत ना था, मगर दही और दही पकौड़े का कारोबार खूब चिता था। अपना जाती पक्का घर था। इसकी रुखसती के समय हसना की सांस आसूदा हाल थी। कानों में झुमका डालती मुबैना ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से नजर आते शौहर को देखा। सफेद कलफ लगे करता शलवार और सियाह पेशावरी चप्पल में वो बिल्कुल तैयार था। मगर और लोग नहाने से पहले भी शायद इतने खोजे ना हो जितना सरफराज तैयार होकर लग रहा था। रंग तो पक्का था ही, नैन नक्श भी फैले हुए थे। तकरीबात में मुबैना सरफराज के साथ जरा कम ही बैठती, हर देखती निगाह उसे तमस्खुर उड़ाती हुई महसूस होती। दौलत कई एक दाग मिटा देती है पर बदसूरती नहीं।
शौहर कितना ही सिख देने वाला हो, जब इसकी तरफ देखने को जी ही ना चाहे तो सिख कहाँ महसूस होंगे। नन्द की बेटी की शादी से वापसी पर वो उम्मी की तरफ चली आए। माशा अल्लाह सदके। हसना तो उसे देखते निहाल हो गई। मुबैना ने गोद में उठाई इशवा माँ की गोद में डाली और हील उतरने लगी। सरफराज नहीं आए। हसना ने इशवा की बलाएं लेते हुए पूछा। मुबैना ने मोड़कर देखा। वो कह रहे हैं कुछ काम है, वापसी पर आता हूँ। अनस ने अंदर आते हुए बताया, क्या खाओ पियोगी? फी अलहाल तो कुछ नहीं अम्मा, अपना कोई सूट दे दे, मैं चेंज करूंगी। मुबैना बेजारी से ज्वेलरी उतारते हुए कह रही थी। अम्मा का सूट और भाई की चप्पल मैके की दो इंतहाई आरामदेह अशिया। मुबैना पर सुकून थी। शाम अब्बा आए तो उसे देखकर खुश हो गए। मुबैना अब्बा से मिलते ही उदास हो गई। फटी एड़ियां, मेले कटे फटे झुर्रियों, ज़दा हाथ, फिर भी मुस्कुराता चेहरा। मुस्कुराहट भी ऐसी के झुर्रियों की भूल भलियों में गुम हो जाती। अलिफ बा मत किया करे मेहनत, अब ये उम्र है क्या मजदूरी की। अनस बड़ा हो गया है। सरफराज ने कभी मुझे मना नहीं किया अब लोगों पर खर्च करने से। अब्बा के बाजू से लेटी वो शको कुना थी। अरे तेरी माँ के इताब से बचने को जाता हूँ दिहाड़ी पे, वरना अनस की अगले महीने से नौकरी लग रही है। और सरफराज पर आए बेटे का पैसा हम खुद पे क्यों खर्च करें भला। अम्मा पानी का गिलास लिए आए। अब्बा ने नरम सी मुस्कुराहट से गिलास थामा। मुबैना ने बगौर दोनों को देखा। जिंदगी में उन्हें सहल किया होता तो दोनों अपने वक्त के खूबसूरत तरीन और जाजिब नजर बुढ़ापा लिए होते। दोनों एक साथ बहुत जचते, पूरे एतमाद के साथ कहीं इकट्ठे जाते। और मुबैना कहीं भी जाना होता पहले कितनी बार तो सोचती, ना सोचती तो लोग एहसास दिलाते, बावर करवाते, जान को आ जाते। हसना ने रिश्ता देते सरफराज का पैसा देखा, बस अल्फाज कानों के अंदर निश्तर बन के घुसते और दिल छलनी कर आते। हाँ भाई, अगर पैसा भी देखा और पैसा ही देखा तो किया। जिंदगी मुबैना की, फैसला हसना का। तुम लोगों को किया, वो क्यों ना एतराज करें। जुबानें जो सांप का रूप धारे कुंडली मारे मुंह के अंदर बैठी हैं। जहर उंडेलना और किसी की जिंदगी जहर करना फर्ज ख्याल करती हैं। जिंदगी में सब कुछ बातिन ही नहीं होता, जाहिर भी कुछ होता है, और आजकल तो सब कुछ जाहिर ही होता है। शक्ल भी देखनी चाहिए और देख ही लेनी चाहिए। इशवा की शादी करते वक्त में मर्द की कमाई देखूंगी और शक्ल व सूरत तो जरूर ही देखूंगी। मुबैना का अज़्म पुख्ता था। ज्वाइंट फैमिली में रहने का जितना इशवा को शौक था, इतना ही इसके लिए वबाल बुनती जा रही थी। ऊपर से अदील का रवैया, ना किसी बेटे को देखता ना महफिल, गुस्सा आया नहीं और जुबान फराटे भरती गुस्से का जहर निकालती जाती। गुस्सा सयाल बनकर इशवा के दिल को लबालब भर देता। अदील को गुस्सा ज्यादा आता और जबकि इशवा दिनों बाद को दिल में रखती कि अदील को नॉर्मल होने में चंद मिनट दरकार होते, जबकि इशवा को दिनों लगते। पहले वो अकेली थी, अदील को गुस्सा करने का जवाब कम मिलता, मगर जब से जाशा आई थी काम बढ़ गए थे। यूं लगता वक्त कम हो गया है। आ तो वक्त पे चाय दीनी नहीं और दो तो यख ठंडी। अदील ने कब पटखा था, इशवा बच्ची का फीडर बनाती घबरा कर पलटी थी। इसकी देवरानी ने मुस्कुराहट रुख बदल के छपाए। अंदर आती सास ने तंजिए देखा। कप में निकाली ही थी कि जाशा रोने लगी। से अंदर से उठा के लाई और कप टेबल पर रखा। अब भी थोड़ा लेट हो गए, सो ठंडी कहानियां मत सुनाने बैठ जाया करो। अदील ने इसकी बात काटी और बना दूं कंधे पे हम कुत्ती बच्ची को थपकुत्ती। इशवा शर्मिंदगी से बोली, तो बना दो और ऑफिस ले आओ। हेलमेट उठकर वो घर से निकल गया। चची अब चाय बनाए, मैं यवनी जाते आपको चाचू के ऑफिस छोड़ता जाऊंगा। काशी ने भी मजाक बनाया। इशवा चुपचाप जाशा को उठाए अंदर आए, थपक कर सिलाया और सफाई करने बैठ गई कि अदील का एक जर्रा भी नजर आ जाता तो आसमान सर पर उठा लिया था। इससे लगता था वो जिंदगी गुजार नहीं रही, बल्कि जिंदगी उसे भगा रही है। वो थकी हुई और हांफती हुई फुर्ती थी। बेड ग्राउंड पे कपड़ा फेरती वो साइड टेबल की तरफ आए। इसकी और अदील की वलीमा की तस्वीर थी। वो बगौर देखने लगी। कितना खूबसूरत था अदील, देखने वाले का दिल मुँह लेता था और साथ रहने वाले का दिल साड़ के रख देता था। खूबसूरती का भी क्या फायदा कि जिसे देखे महीनों बैठ जाएं, बातिन की स्याही जाहिर पे फिरी हुई हो।
खुद इश्वा के बाबा जरा भी खूबसूरत नहीं थे, मगर उसकी मामा को उन्होंने फूलों की सेज मुहैया की हुई थी। गुस्ला मर्द औरत की सारी खुशियां शरारतें रंग निगल जाता है और उसे बदरंगी बदमिजाज औरत में बदल देता है। ऐसी औरतें कुदरती रोबोट होती हैं। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है जो रिश्तों को मुकम्मल करता है, और इंसानों को भी मर्द को बड़ा ज़र्फ और हाकिमाना रवैया वदियत किया गया। औरत को बात मनवा लेने की ताकत, उनका दुरुस्त इस्तेमाल ही दर हकीकत मियाँ बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करता है, बाकी तो सब आर्जी है।